हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे एक सेक्शन होता है कॉमन एरर्स। तो कॉमन एरर्स सेक्शन से हम लोग क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं जो बेस्ड ऑन मॉडल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। कैन यू स्पीक चाइनीज? नो आई कांट। कैन यू स्पीक चाइनीज? नो आई कांट। She blank take her umbrella, it is not raining. She blank take her umbrella, it is not raining. बारिश नहीं हो रही है। She blank take her umbrella. May not, cannot, need not, should not. क्या भरोगे? Need not. Need not क्यों सही होना चाहिए? Because जरूरत ही नहीं है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो छाता लेने की जरूरत नहीं है। That's why she need not take her umbrella, it is not raining. Blank I ask a question. Yes, of course. Blank I ask a question. Yes, of course. Options are may, can, need, should. क्या भरोगे? May. May is correct answer. तो आप भरोगे वहां पे may I ask a question. आंसर होगा yes, of course. You blank stop when the traffic lights are red. You blank stop when the traffic lights are red. जब ट्रैफिक लाइट्स रेड हो तो आपको whatever जो आपको मॉडल लगाना है, राइट? मॉडल कौन सा है? ए, मे, कैन, शुड, मस्ट। क्या होना चाहिए? ध्यान रखिए, आप यहां पे शुड भी लगा सकते हो, मस्ट भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि शुड से भी हम सजेशन देते हैं और मस्ट से भी सजेशन देते हैं, लेकिन है वहां पर ये सलाह कैसा है? सलाह वार्निंग के साथ है कि अगर आप नहीं रुकोगे, ट्रैफिक लाइट रेड हो जाए और आप नहीं रुकोगे तो क्या होगा? आप आराम से जा सकते हो क्या? या धक्का मार दोगे किसी को, राइट? एक्सीडेंट हो जाएगा। या अगर धक्का नहीं भी मारोगे तो पुलिस चालान कर देगी, राइट? तो ये क्या है? केवल ये सजेशन नहीं है, केवल एडवाइस नहीं है, बल्कि वार्निंग भी साथ साथ में है। इसीलिए मस्ट इज करेक्ट वन। यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। इफ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, if you want to learn to speak English fluently, you blank to work hard. If you want to learn to speak English fluently, यदि आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो आपको you blank to work hard. Must होगा, used होगा, should होगा, need होगा। ध्यान रखना है, तो हम लोग मॉडल्स भले ही पढ़ रहे हैं लेकिन यहां पे एज अ मेन वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे टू है, राइट? यहां पे क्या है? टू। और टू हमेशा या तो यूज्ड के साथ लगता है या नीड एज अ मेन वर्ब के साथ लगता है, राइट? मस्ट एज अ मॉडल नहीं लेता टू, शुड एज अ मॉडल भी नहीं लेता टू। तो क्या होना चाहिए यहां पे? या तो यूज्ड या तो नीड। लेकिन यूज टू का प्रयोग हम केवल प्रेजेंट या पास्ट आदत बतलाने के लिए करते हैं, राइट? तो यहां पे क्या होना चाहिए? नीड। तो इफ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू नीड टू वर्क हार्ड, राइट? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ब्लैंक यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन अ मिनट? नो आई कांट। तो क्या होना चाहिए? मे, कैन, शुड और मस्ट? कैन। चूंकि आंसर लगा हुआ है वहां पर ऑलरेडी, ये भी एक ट्रिक होता है कि आंसर दिया हुआ है ही, तो यहां पर कैन ही लगाएंगे। विल यूज कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर 1 मिनट और फॉर मोर देन अ मिनट? आंसर आएगा नो आई कांट। तो कैन यू स्टैंड, कैन यू स्टैंड, क्या तुम खड़े हो सकते हो? एम आई कमिंग फुल? इट्स अ स्कूल, इट्स अ स्कूल, यू ब्लैंक स्मोक हियर। तो यू मस्ट नॉट, ये स्कूल है, ये विद्यालय है, आपको यहां पे स्मोकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यू मस्ट नॉट, कैन नॉट, नीड नॉट, शुड नॉट। तो नहीं करनी चाहिए, राइट? या फिर नहीं कर सकते हो, या फिर करने की जरूरत नहीं है। क्या होना चाहिए? A student, fill in the blanks, help me. Student blank
A student blank help me with my homework. Please, teacher. Of course. स्टूडेंट ने कहा, मतलब स्टूडेंट का स्टेटमेंट है ये, ब्लैंक हेल्प मी विद माय होमवर्क प्लीज। टीचर का स्टेटमेंट है ऑफ कोर्स। तो क्या होना चाहिए? मे यू, कुड यू प्लीज, कुड यू, कैन यू। Could you please? कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज होना चाहिए? Yes, sir. नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? Sir, but बिकॉज uh, बिकॉज कुड यू प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क प्लीज, क्या दो बार लगेगा? no, sir. बिल्कुल नहीं लगेगा दो बार। Smell. तो क्या होना चाहिए? मे यू हेल्प मी विद माई होमवर्क प्लीज टीचर। Teacher, ऑफ of कोर्स, क्योंकि टीचर को हम कैन से तो बोल सकते नहीं है, Yes. राइट? कुड भी नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुड ऑलरेडी पोलाइट रिक्वेस्ट है, उसमें प्लीज लगा हुआ है पहले से ही, उसके अंदर ही प्लीज छिपा हुआ है, इसीलिए प्लीज बोलने की जरूरत फिर नहीं होगी अगर कुड लगाया तो क्या होना चाहिए? May you? मे यू प्लीज हेल्प मी, मे यू हेल्प मी विद माई होमवर्क प्लीज टीचर। Teacher, ऑफ of कोर्स। नेक्स्ट, You blank look at me when I am talking to you. Can, could, would, should. क्या होना चाहिए? Should. क्यों होना चाहिए शुड? क्योंकि ये हम लोग डिस्कस कर suggestion चुके हैं दे रहे हम लोग पहले भी, क्योंकि हम दूसरे को सलाह दे रहे हैं कि मैं जब तुमसे बात करूं तो तुम मुझे मेरे तरफ देखो, देखना. राइट? सो यू शुड लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट, I was using the mouse a minute ago. a minute ago. Minute ago. It blank. Be here somewhere. I Can. was using mouse. I was using the mouse. Mouse चूहा नहीं, mouse कंप्यूटर वाला। अच्छा. I was using the mouse a minute ago. A minute ago का मतलब हुआ 1 मिनट पहले। 1 मिनट पहले। Ago का मतलब हुआ के पहले, राइट? तो 1 मिनट पहले I was using the mouse a minute ago. It blank be here somewhere. या जरूर कहीं यही होगा। हाँ, Can, must, would, should. क्या होना चाहिए? Must. It must be here only somewhere, right? तो B is correct answer. मैं अभी 1 मिनट पहले माउस यूज कर रहा था, यही होगा, यही होगा. नेक्स्ट, Mukul blank be lazy, but he is essentially not Certainly. certainly Mukul blank be lazy, but he's certainly not stupid. not stupid. He's certainly not stupid. Mukul blank be lazy, but he's certainly not stupid. Yes. Can, must, may, could. Can, must, may, could. क्या होना चाहिए? May. What should be there? Mukul may be lazy. May be? Lazy. क्यों may be होना चाहिए? हो सकता है. संभावना है, ज्यादा संभावना है कि लेजी होगा, कम संभावना है कि नहीं होगा, राइट? तो मुकुल में भी लेजी, बट ही इज सर्टेनली नॉट स्टूपिड। लेकिन वो मूर्ख तो नहीं है। मुकुल आलसी हो सकता है, लेकिन वो मूर्ख नहीं हो सकता. नहीं है, राइट? तो मे बी। नेक्स्ट, Blank. You excuse me for a moment. Would, must, may, should. ब्लैंक यू एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे माफ करेंगे? क्या आप इधर सुनेंगे? क्या आप इधर ध्यान देंगे? एक कुछ क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, क्या आप कुछ क्षण के लिए इधर सुनेंगे? क्या आप कुछ क्षण के लिए इधर ध्यान देंगे? राइट? May. ब्लैंक में क्या भरोगे? वुड, मस्ट, मे, शुड। May. मे, क्योंकि आप परमिशन मांग रहे हो। मे यू एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, फॉर अ मोमेंट। नेक्स्ट, Planets. Blank. नॉट प्लैनेट्स, प्लांट्स, Plants. प्लांट्स, Plant. प्लांट्स। Plants. Blank have sunlight in order to make food. प्लांट्स ब्लैंक हैव सनलाइट, मतलब क्या हुआ? पौधों को खाने बनाने के लिए सनलाइट चाहिए होता है, राइट? पौधों को खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के उद्देश्य से, खाना बनाने के लिए सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी चाहिए होती है। तो क्या होना चाहिए? Can, must, need, could. Must. नीड होना चाहिए। प्लांट्स नीड हैव, जरूरत. Need. प्लांट्स Need. नीड हैव, ना Sun. ना 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 ना, रॉन्ग हो गया ना? इट्स रॉन्ग।
क्यों रॉन्ग हो जाएगा? बिकॉज जरूरत। नीड एज अ मॉडल अफर्मेटिव सेंटेंस तो बनता ही नहीं है, सर मस्ट। राइट? नीड एज अ मॉडल अफर्मेटिव सेंटेंस बनता ही नहीं है। नीड हमेशा नॉट लेता है तभी बनता है, यस सर। या इंट्रोगेटिव बनता है, अफर्मेटिव तो बनता नहीं, तो नीड तो हो नहीं सकता। कैन, प्लांट्स कैन हैव, ऐसा तो नहीं है कि उसके बिना भी चल जाए, मे भी नहीं चलेगा, कुड भी नहीं चलेगा, मस्ट। मस्ट। तो प्लांट्स मस्ट हैव सनलाइट इन ऑर्डर टू मेक फूड। Food. नेक्स्ट टाइम, I think we are lost. The man blank have given us the wrong direction. आई थिंक वी आर लॉस्ट, मुझे लगता है कि हम लोग खो चुके हैं, राइट? द मैन ब्लैंक हैव गिवन अस द रॉन्ग डायरेक्शन। Might, should, would, could. क्या होना चाहिए? Should. क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी देयर? Sir, should. नहीं, कुड तो नहीं हो सकता क्योंकि ये क्षमता दर्शा रहा है, पास्ट एबिलिटी नहीं होगा। वुड भी नहीं हो सकता, राइट? Should. क्योंकि ये पास्ट हैबिट है। शुड भी नहीं हो सकता क्योंकि देना चाहिए था, ऐसा है क्या? नहीं। तो उसे हमने रॉन्ग डायरेक्शन दे देना चाहिए था। क्या होना चाहिए? Might. माइट। क्यों माइट होना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है, जरूरी नहीं है कि हम लोग खो चुके हैं, हो सकता है आगे जाएंगे और हम लोग को मिल जाएगा वही हम लोग सही रास्ता में। तो आई थिंक वी आर लॉस्ट, द मैन माइट हैव गिवन अस द रॉन्ग डायरेक्शन। हो सकता है, डाउटफुल पॉसिबिलिटी, हो सकता है उस आदमी ने हमें गलत दिशा बता दी, गलत डायरेक्शन दे दिया, राइट? हो सकता है, द मैन माइट हैव गिवन अस द रॉन्ग डायरेक्शन। नेक्स्ट टाइम, My father blank carry me on his shoulders. shoulders when I was a child. My father blank carry me on his shoulders. मेरे पापा मुझे अपने कंधे पर बिठाकर तो Our boat capsized but we could get to the shore. Shore का मतलब होता है, shore में शोर में हल्ला, लेकिन वो हिंदी वाला है, ये इंग्लिश वाला है। शोर का मतलब होता है किनारा, शोर में किनारा, शोर में किनारा। तो वी कुड गेट टू द शोर, हम लोग किनारे लग गए, हम लोग किनारे लग गए मतलब आ गए किनारे। आवर बोट कैप्साइज्ड, कैप्साइज मीन्स डूबना या पलटना, डूबना या पलटना, राइट? तो यहां आप कहोगे दैट आवर बोट कैप्साइज्ड बट वी कुड गेट टू द शोर, आवर बोट कैप्साइज्ड बट वी मैनेज्ड टू गेट टू द शोर। हमारा बोट डूब गया या पलट गया लेकिन हम लोग किनारे लग गए, तट पर आ गए, राइट? तो क्या होना चाहिए आंसर? कुड, द फर्स्ट वन, दैट आवर बोट कैप्साइज्ड बट वी कुड गेट टू द शोर। नेक्स्ट वन, the visitors mustn't walk on grass in this park. visitors मतलब हो गया जो घूमने आते हैं, जो देखने आते हैं, दर्शक, राइट? घूमने वाले लोग। तो the visitors mustn't walk on grass in this park. पार्क में विजिटर्स को घास पर टहलना घूमना मना है या घूमने की जरूरत नहीं है। क्या होना चाहिए? the visitors needn't walk on grass in this park or the visitors mustn't walk on grass in this park? mustn't walk, क्योंकि घूमना मना होता है कि जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट? घास पर नहीं घूमा जाता। नेक्स्ट, she is amazing, she can speak 5 languages including Chinese. she is amazing, she may speak 5 languages including Chinese. क्या होना चाहिए? she is amazing, वह जबरदस्त है, वो 5 भाषाएं बोल सकती है चाइनीज को मिलाकर। तो क्या होना चाहिए? सी कैन, सी में शी कैन होना चाहिए। सो दिस वन इज करेक्ट, 8A सही हो जाएगा, राइट? एंट्री टू द म्यूजियम इज फ्री बट यू डोंट हैव टू पे, यू डोंट हैव टू पे। एंट्री टू द म्यूजियम इज फ्री, यू डोंट हैव टू पे। एंट्री टू द म्यूजियम इज फ्री, यू शुडंट पे। एंट्री टू द म्यूजियम इज फ्री, यू मस्टंट पे। यहां पे ए हो जाएगा ऑप्शन, यहां पे भले ही मॉडल्स लगाना है लेकिन डोंट हैव यहां पे करेक्ट है।
यू डोंट हैव टू पे, आपको पे नहीं करना है, आपको पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि म्यूजियम में अंदर जाना क्या है, फ्री है. सो एंट्री टू द म्यूजियम इज फ्री, यू डोंट हैव टू पे. A is correct. He has two very expensive cars. He should be a rich man. He has two very expensive cars. He might be a rich man. He has two very expensive cars. He must be a rich man. क्या होना चाहिए? He must be a rich man. क्यों? C ही क्यों होगा? क्योंकि उसके पास दो महंगे महंगे कार हैं. एक भी नहीं है, दो है महंगा महंगा कार. तो क्या लगता है कि उसे अमीर होना चाहिए कि वह जरूर अमीर होगा? जरूर अमीर होगा. तो he must be a rich man. When she got out of the bank, she found her bike missing. Someone ought to have stolen it. When she got out of the bank, she found her bike missing. जब वो बैंक से बाहर आई तो उसने पाया कि उसकी बाइक नहीं है वहां पे, उसकी बाइक मिसिंग है. Someone must have stolen it. When she got out of the bank, she found her bike missing. Someone should have stolen it. क्या होना चाहिए? Someone ought to have stolen it. Someone must have stolen it. Someone should have stolen it. क्या होना चाहिए? When she got out of the bank, जब वो बैंक से बाहर निकली, she found her bike missing. उसने पाया कि उसकी बाइक वहां पे मिसिंग है, नहीं मिल रही है. कोई व्यक्ति या कोई जरूर उसका बाइक चुरा लिया होगा, या कोई उसका बाइक चुरा लिया होगा, या कोई उसका बाइक चुरा लेना चाहिए था. जरूर चुरा लिया होगा. चुरा लिया होगा नहीं, जरूर. ये तो स्वाभाविक है ना. मैंने यहां बाइक पार्क किया और मैं यहां से चला गया, और जब मैं आया मेरी बाइक यहां मिसिंग थी. इसका मतलब हुआ ना कि कोई बाइक उठा के ले गया है. नहीं, वो तो लगाने का तो फिर हो सकता है कि दूसरा चाबी लेकर तुम्हारे पापा आ गए होंगे, वही लेके चले गए, राइट. लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, राइट. तो क्या होना चाहिए? Someone must have stolen it. कोई जरूर आपकी बाइक, उसकी बाइक चुरा लिया होगा. When she got out of the bank, जब वो बैंक से बाहर आई, she found her bike missing. उसकी बाइक मिसिंग थी. Someone must have stolen it. कोई जरूर उसकी बाइक चुरा लिया होगा. Is that clear now? In the same manner, the men in the street are. यहां पे ये मिस है, ठीक है. क्या है वहां पे? What is that called? Apostrophe comma. Apostrophe. What is that? Apostrophe. What is that? Apostrophe. The men in the street are. Street are. Street are का मतलब क्या हो गया? Are. आर है ये, आर. ठीक है. The men in the street are wearing coats. It might be cold outside. The men in the street are. क्या पढ़ोगे? The men in the street are wearing coats. It might. आर नहीं, वो आ है, आ. Right? The men in the street are wearing coats. It might be cold outside. The men in the street are wearing coats. It might be cold outside. जो बाहर में लोग हैं, गली में जो लोग हैं, वो सारे लोग कोट पहने हुए हैं. बाहर ठंड होगी या हो सकती है. क्या लग रहा है? The men in the street are wearing coats. It will be cold outside. The men in the street are wearing coats. It must be cold outside. It's not cold. ये cold नहीं है, ये cold है. Cold. What is that? Cold. What is that? Cold. So it must be cold outside. It must be cold outside. It must be cold outside. Right about it? तो क्या होना चाहिए? जरूर ठंडा होगा बाहर में. It must be cold outside. C is the answer. Next one. The lady standing there mustn't be a doctor. She looks far too young. The lady standing there may not be a doctor. She looks far too young. The lady standing there can't be a doctor. She looks far too young. What? ये मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले. फिल द ब्लैंक में. जो लेडी वहां खड़ी है वो डॉक्टर नहीं होगी यार, वो बहुत यंग दिख रही है, राइट. शी लुक्स far too young. She looks too young. Okay. Yes.
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, क्यों होगा ऑप्शन ए? मसंट बी, मसंट बी वह जरूर नहीं होगी, तो सी मसंट बी। द लेडी standing there mustn't be a doctor, she looks far too young, you won't be able to see there, so sit that side, that will be much better, otherwise okay, turned it. This must be the house we are looking for, this must be the house we are looking for, its door is red and it is number 51. Or this can be the house we are looking for, its door is red and it is number 51. This should be the house we are looking for, its door is red and it is number 51. क्या होना चाहिए? हालांकि 51 हम लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए 51. क्या पढ़ना चाहिए? 51. जब भी हम नंबर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? 51. नंबर 2, नंबर 3, नंबर 10 के बाद नंबर 1 आता है, नंबर 1 0 आता है, ठीक है? नंबर 11, नंबर 20, नंबर 100 नहीं आता. ओके, नंबर जब भी आता है तो वो सिंगल डिजिट्स में बोला जाता है, तो क्या बोलना चाहिए? नंबर 51. तो क्या होना चाहिए? दिस मस्ट बी द हाउस वी आर लुकिंग फॉर, इट्स डोर इज रेड, इसका दरवाजा लाल है, एंड इट इज नंबर 51. राइट? तो क्या होना चाहिए? मस्ट बी, कैन बी या शुड बी? अब सारे घर का नंबर तो 51 तो होगा नहीं, राइट? और वो भी एक ही मोहल्ला में, पॉसिबल तो नहीं है सेम एड्रेस पे हो जाए, राइट? क्योंकि होम नंबर तो अलग रहेगा, होल्डिंग नंबर तो अलग रहेगा, तो मस्ट भी होना चाहिए, या वही घर होगा, या वही घर होगा जो हम लोग खोज रहे हैं, क्योंकि इसका नंबर 51 है और इसका दरवाजा लाल है, इसीलिए नंबर ए इज करेक्ट. दिस बिल कांट बी करेक्ट, ₹1000 फॉर 2 कप्स ऑफ टी. ये बिल बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि 1000 रुपये केवल 2 कप चाय के लिए, क्या होना चाहिए? दिस कांट बी और दिस बिल मसंट बी, मसंट बी होगा ही नहीं, राइट? दिस बिल मसंट बी करेक्ट. ₹1000 फॉर 2 कप्स ऑफ टी, 2 कप चाय के लिए 1000 रुपया, ये बिल जरूर गलत होगा, राइट? सो दिस बिल मसंट बी करेक्ट. वैसे ही वहां पे दिया हुआ ऑप्शंस में कलरिंग कर लोगे आप लोग, राइट? ओके. Exercise number 3. Exercise number 3. Let's discuss exercise number 3 now. Fill the blanks with suitable models. Pritam blank swim when he was a child, but now he blank. In fact, he swims every day. तो प्रीतम तैर नहीं पाता था, तैर नहीं सकता था, या तैर सकता था जब वह बच्चा था, बट नाउ ही ब्लैंक, इनफैक्ट ही स्विम्स एवरी डे. तो आंसर समझ में आ रहा है? इनफैक्ट ही स्विम्स एवरी डे, राइट? वस्तुतः वो हर रोज तैरता है अभी ना, तो उसको वो अभी तैर पाता है कि नहीं तैर पाता है? अगर वो रोज तैरता है तो तैर पाता है कि नहीं तैर पाता है? तैर पाता है. तो मतलब क्या होना चाहिए? कैन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? मतलब यहां पे कैन सही है, राइट? अब जब बच्चा था तब की बात कहा जा रहा है, और यहां पे बट लगा हुआ. क्या लगा हुआ है? ये ध्यान रखना, बट का मतलब होता है अपोजिट. बट का मतलब क्या हो गया? अपोजिट. तो यहां पे अगर है कि वो तैर पाता है अभी, बट बच्चा में क्या होगा? नहीं तैर पाता होगा, राइट? तो क्या होना चाहिए? यहां कैन, फिर कुड होना चाहिए, कुड नॉट होना चाहिए. तो कहां पे कैन और कुड नॉट है? ऑप्शन ए. तो यहां पे कुडंट कर दो, कुडंट, और ये ऑप्शन ए सही है. तो प्रीतम couldn't swim when he was a child, but now he can. In fact, he swims every day. Next one. The little girl asked. The little girl asked, Mom. The little girl asked, Mom, blank I have chocolate. Blank I have a chocolate.
द मदर सेड यस यू ब्लैंक। छोटी बच्ची ने पूछा या कहा मम्मी से कि मॉम ब्लैंक आई हैव अ चॉकलेट, क्या मैं चॉकलेट ले सकती हूं? मदर ने कहा यस यू ब्लैंक। क्या होना चाहिए? मे, और फिर तो यहां माइट आ जा रहा है ना, तो मे और माइट तो होगा नहीं साथ में टुगेदर। जब परमिशन ले रहे हो तो परमिशन से ही ना परमिशन दोगे। परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए सेम मॉडल यूज होता है, राइट? तो सेम मॉडल कहां पर है? राइट, तो सी कैन मॉम कैन आई हैव अ चॉकलेट? मॉम ने आंसर दिया यस यू कैन। क्लियर नाउ? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? लाउडर। अभी जो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं यहां पर इंग्लिश सेंटेंसेस लिखे होंगे मॉडल्स पर आधारित, और हम लोग उसका ट्रांसलेशन करने वाले, राइट? इट इज देयर ट्रांसलेट इनटू योर रीजनल लैंग्वेज। रीजनल का मतलब है क्षेत्रीय भाषा। तो आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें आप इसको अनुवाद करेंगे। तो क्या हमारी क्षेत्रीय भाषा है हिंदी, तो हम लोग हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे, राइट? देयर आर सम स्टूडेंट्स राइट नाउ, अभी वे लोग आएंगे एक एक करके और इन सारे सेंटेंसेस का हिंदी बताएंगे, राइट? लेट्स स्टार्ट। You ought to consult an expert advocate. तुम्हें एक अनुभवी वकील से मिलना चाहिए। तुम्हें एक अनुभवी वकील से सलाह लेनी चाहिए, राइट? कंसल्ट का मतलब हुआ सलाह लेना, तो तुम्हें एक अनुभवी वकील से सलाह लेनी चाहिए। यू आर टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट एडवोकेट। गुड, नेक्स्ट वन। You ought to have labored hard to secure good marks. तुम्हें अच्छे मार्क्स, अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यस, तुम्हें नहीं करनी नहीं चाहिए। यू आउट टू हैव, ध्यान रखना जब भी कोई मॉडल हैव के साथ प्लस V3 लगाता है तो उसको पास्ट टेंस बना देते हैं हम लोग, राइट? लाइक मतलब वो हो जाता है सेंटेंस ऐसा दैट यू आर टू लेबर हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स, तो होना चाहिए करनी चाहिए, लेकिन है यू आर टू हैव लेबर्ड हार्ड, तो मतलब हो गया कि तुम्हें करनी चाहिए थी। तो क्या हो जाएगा? तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। नेक्स्ट। You ought to serve the nation. तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। सेट। नेक्स्ट नाउ। Must. You must help your friend at the time of adversity. You must help your friend at the time of adversity. Adversity का मतलब मुसीबत, ये विपत्ति, विपत्ति। आपको अपने फ्रेंड का मदद मुसीबत के समय करनी चाहिए। आपको अपने दोस्त की मदद मुसीबत में करनी चाहिए। नेक्स्ट। A student must obey their teacher. स्टूडेंट नहीं है वो, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स Student, स्टूडेंट्स student इस is ट्यू student इस is ट्यूडेंट्स students, स्टूडेंट्स students, स्टूडेंट्स it's students, स्टूडेंट्स it's students, इस is students, इस is ट्यूडेंट्स students, स्टूडेंट्स। students, students must obey their teacher. छात्र को विद्यार्थियों को टीचर से आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए। मस्ट ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, आज्ञा माननी चाहिए। तो शिक्षकों की आज्ञा माननी चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षकों की आज्ञा माननी चाहिए। माननी चाहिए, यस। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हम लोग को यातायात नियमों का पालन करनी चाहिए। फाइन, प्रोसीड। नेक्स्ट नाउ। He ran fast so that he might catch the train. वह तेज दौड़ा ताकि वह ट्रेन पकड़ सके। वह तेज दौड़ा ताकि वह ट्रेन पकड़ सके। दैट्स राइट। She was working hard so that she might pass the exam.
वह कड़ी मेहनत कर रही थी ताकि वह एग्जाम पास कर सके. हाँ, वह कड़ी मेहनत कर रही थी ताकि वह एग्जाम पास कर सके. नेक्स्ट. He played well so that he might win the match. वह अच्छा खेला ताकि वह मैच जीत सके. He played well so that he might win the match. वह अच्छा खेला ताकि वह मैच जीत सके. जीत सके. गुड. मैं आई कम इन. मैं अंदर आ सकती हूँ. क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ. तो डरे डरे क्यों हूँ? मैं थोड़ी ना मार रहा हूँ. हाँ, आराम से यस. वी ईट सो दैट वी मे लिव. हम लोग खाना खाते ताकि जी सके. हम लोग खाना खाते ताकि जिंदा रह सके और जी सके. हाँ. मैं गुड गिव. गुड नहीं, गॉड. मैं गॉड गिव यू आ लॉन्ग लाइफ. मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि आपकी जीवन लंबा हो, लंबी हो, आपकी लंबी जीवन हो या फिर आप दीर्घायु बने. ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप दीर्घायु बने. चलो फाइन. गुड. Could not laugh. हाँ. I could not help laughing. मैं आपकी हंसी में कोई मदद नहीं कर सका. हाँ. मैं आपकी हंसी में कम यार. मैं आपकी हंसी में मदद नहीं कर सका. इट इज अ फ्रेज. कुड नॉट हेल्प एक फ्रेज है, इसके बाद बिफोर लगा के बोलते हैं मैं हंसे बगैर नहीं रह सका. अगर कैन लगा हुआ है तो नहीं रह सकता हूं, और कुड लगा हुआ है तो नहीं रह सका. तो आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग. मैं हंसे बगैर नहीं रह सका. रिपीट अगेन. I could not help laughing. हाँ. मैं हंसे बिना नहीं रह सका. हाँ. Could you allow me to ask you a question, sir? हाँ. क्या मैं सर से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? No. Could you allow me? कृपया मुझे क्वेश्चन पूछने की अनुमति दें. हाँ, अनुमति देंगे. कृपया मुझे अनुमति देंगे एक प्रश्न पूछने का सर. कृपया आप मुझे अनुमति देंगे एक प्रश्न पूछने का सर. कुड का मतलब है कि कैन प्लस प्लीज है. राइट. Need you have paid so much? हाँ. Need you have paid so much? हाँ. तुम्हें और ज्यादा जमा करने की जरूरत है. पे मीन्स पे करना, चुकाना ना. मैंने बताया कि जब भी मॉडल प्लस हैव प्लस B3 लगाओगे तो पास्ट टेंस बनता है. तो नीड यू हैव पेड सो मच. क्या तुम्हें इतना ज्यादा चुकाने की जरूरत थी? क्या तुम्हें इतना ज्यादा पे करने की जरूरत थी? नेक्स्ट. Need he go there? उसे वहां जरूर जाना चाहिए. हाँ, नहीं. क्वेश्चन है ना. फर्स्ट मॉडल इज कमिंग. क्या? तो क्वेश्चन होगा ना. क्या वहां जाना चाहिए? क्या उसे वहां जाना चाहिए? उसे वहां जाना चाहिए. जाना चाहिए या जाना जरूरी है? क्या उसे वहां जाना जरूरी है? क्या उसे वहां जाने की जरूरत है? नेक्स्ट. You need not worry as long as I am with you. तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ. जब तक, as long as, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ. As long as I am with you, you did not worry. जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. नहीं है.